गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लेकिन क्या आपके जिला अस्पताल जो पहले से चल रहा है उसमें आपके सारे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं? अगर नहीं है तो मेडिकल कॉलेज बनाने का भी बाद भी वही हाल होगा। अब जनता का तो पहला बेसिक सवाल इस समय यही हो रहा है, भैया सांसद बन जाओ तो मिलबो कि ना। बसपा का जो कोर वोटर है उसको खाली एक नेतृत्व की तलाश थी, वो नेतृत्व उसको मिल चुका है और वो वोटर अपनी जगह वापस आ चुका है। गोंडा में विकास एक बड़ा मुद्दा होगा इन चुनाव में। विकास लगता है आपको विकास हुआ है? पेपर पे काम करना और ज़मीन पे काम करने में बहुत अंतर होता है। गोंडा में विकास पेपर पे दिखता है, ज़मीन पे नहीं दिखता। लोकसभा क्षेत्र गोंडा से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सौरभ कुमार मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ मिश्रा जी यूपीएससी की तैयारी भी कर चुके हैं, कई बार इनका प्री निकला है, इसके अलावा मेंस भी निकला है, यानी कि इनको बहुत अच्छी जानकारी है कि क्षेत्र में क्या होता है, समाज में कैसी चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से विकास हो सकता है। यह सब जानकारियाँ इनको भली भांति हैं, भले ही यह उम्र में अभी कम ही हों। इनके सामने जो दो कैंडिडेट हैं, श्रेया वर्मा जी हैं समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी, इसके अलावा कीर्तवर्धन सिंह राजा भैया जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। सौरभ जी, सबसे पहले तो अपनी प्राथमिकताएं आप जनता को बताइए कि अगर आप सांसद चुने जाते हैं तो क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? अगर हम सांसद चुने जाते हैं तो मेरा जो ज़मीनी फोकस है वो इस बात पर रहेगा कि हाँ, शिक्षा में क्या बदलाव होते हैं, शिक्षा में हम कैसे सुधार कर सकते हैं और हमारी हॉस्पिटलिटी में कैसे सुधार हो सकता है, हॉस्पिटलों की स्थिति को हम कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि ये दो जो जगहें हैं जहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत पीछे चल रहा है। अगर हम हॉस्पिटलिटी को नहीं, हॉस्पिटल की सर्विसेज को नहीं सुधारते तो आप देखो हाँ, जिला अस्पतालों का हाल देखिए, पेशेंट इधर से उधर दौड़ता रहता है, हॉस्पिटल में पूरे डॉक्टर्स नहीं हैं। महिला, पिछले कुछ दिनों पहले ही न्यूज़ आई थी महिला अस्पताल में क्या क्या हुआ है, तो सब मीडिया में जानते ही हैं। एजुकेशन में चले जाइए, खाली स्कूल खुल रहे हैं गली में, गली कूचे में टीचर हैं कि नहीं हैं, कैसे चल रहे हैं स्कूल, कोई मान्यता नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन स्कूल चले जा रहे हैं कोई किसी के नाम पे, कहीं कैसे भी करके। शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं बचा है। शिक्षा को और चिकित्सा को लेकर आपने बड़ी बात कही। मौजूदा जो सांसद हैं वह कहते हैं कि गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कितना इत्तेफाक रखते हैं कि स्वास्थ्य में सुधार होने जा रहा है? गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लेकिन क्या आपके जिला अस्पताल जो पहले से चल रहा है उसमें आपके सारे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं? अगर नहीं है तो मेडिकल कॉलेज बनाने का भी बाद भी वही हाल होगा। आप एक नई बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, उसके अंदर डॉक्टर हैं कि नहीं हैं, सुविधा तो इस पे होगी। अगर डॉक्टर होंगे तब तो हम सुविधा दे पाएंगे। मेडिकल कॉलेज बनने से, मेडिकल कॉलेज बनना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, और इससे गोंडा का विकास ही होगा और विकास में हम साथ देंगे, विकास में हम विरोध नहीं करेंगे। लेकिन चिकित्सा के नाम पर, अगर अब चिकित्सा का नाम पे कॉलेज नहीं है, चिकित्सा का नाम पे आपका अस्पताल है, अस्पताल में व्यवस्थाएं सही नहीं है, इसको आप कह रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र में आप निकल रहे हैं, कुछ सवालात जनता की भी रहे होते होंगे। जनता आपसे कैसी उम्मीद करती है, क्या कुछ चाहती है? जनता का तो पहला बेसिक सवाल इस समय यही हो रहा है, भैया सांसद बन जाओ तो मिलबो कि ना। आप मिलेंगे कि नहीं? काहे कि जो पहले सांसद हैं उनके वहाँ अर्जी लगावा करो, एप्लीकेशन दे देते हैं, नंबर आएगा तो आएगा, नहीं तो जाइए घर। बिना एप्लीकेशन में दिए कोई काम ही नहीं होता। एप्लीकेशन देने के बाद, नंबर आने के बाद भी कहा जाता है कि चलिए हम देखते हैं, और जवाब में काम में कोई सुधार ही नहीं होता। तो वैसे सांसद, उनका जनता का ये कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, क्योंकि मैं तो अर्जी देने गया नहीं अभी वहाँ। आप नहीं गए? मैं अर्जी देने नहीं गया वहाँ पर, मिलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे भी अर्जी देने की वहाँ जा कर के। तो गोंडा में विकास एक बड़ा मुद्दा होगा इन चुनाव में। विकास लगता है आपको विकास हुआ है? गोंडा में विकास, गोंडा का जो सर्वे आया था, हम लोग उस समय तैयारी कर रहे थे। एक बार, पहली बार कहीं गोंडा का नाम आया, उसको देख करके इतना, क्या कहते हैं ना, साई फील हुआ हम लोगों को कि गोंडा का नंबर पहला है। किसमें? गंदगी में। ये आप लोगों को ही मालूम होगा, 2016-17 का सर्वे रिपोर्ट थी, और तब उससे तो सुधार है, लेकिन अभी भी चले जाइए, जिधर भी जाइए उधर जाइए, नालियाँ खुली पड़ी हैं। कल मैं किसी इधर, हाँ, क्या मेहनून क्षेत्र की तरफ में था, एक गांव से निकल रहा था, सड़क के बीच में नाली है, उसके ऊपर कवर नहीं है। अब उसके अंदर सोचिए कितना खतरा है, सड़क के बीच में नाली और कवर नहीं है, कोई बाइक लेके जा रहा हो वो उसमें गिर जाए, कोई जानवर जा रहा है वो स्लिप खा जाए, फिसल के गिरे। तो ये अगर सफाई है, ऐसी विकास है, तो फिर हमारा कुछ कहना ही नहीं है, अगर इसको जनता विकास कहती है तो।
नहीं, जनता तो कुछ नहीं कह रही, जनता बहुत साइलेंट है। जनता को जो बोल रहा है कह रही है आपसे। हमने पूछा कि विकास आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि दावे बहुत किए जा रहे हैं। पेपर पे काम करना और ज़मीन पे काम करने में बहुत अंतर होता है। गोंडा में विकास पेपर पे दिखता है, ज़मीन पे नहीं दिखता। पेपर में दिख रहा है, लेकिन मौजूदा सांसद जो हैं कह रहे हैं 3-3 फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ गया है। मैं रिपोर्ट देख रहा था, 102 करोड़ रुपए सांसद जी ने खर्च किए हैं, 102 करोड़। लेकिन अगर इनका भी आप खर्चा देखेंगे इनके पिछले 3 शासनकालों का, तो वो ऐसे आया 100, उसके सबसे पहले शासनकाल में 106 करोड़, उसके बाद 105 करोड़, अब की बार 102 करोड़। मतलब हमारा वहाँ विकास ऐसा हो रहा है कि पैसे का एक्सपेंडिचर घटता जा रहा है। पैसे का एक्सपेंडिचर आपका विकास की मोहर नहीं है, लेकिन एक मानक है कि आपको विकास तभी माना जाएगा ना कि महंगाई जब बढ़ रही है और आपका एक्सपेंडिचर घट रहा है, इसका मतलब आपका पैसा पहले की तुलना में आप विकास कम कर रहे हैं, ढीला कर रहे हैं। अच्छा, आप यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं, कितनी बार आपका मेंस निकला है, प्री निकला है? मैंने 3 मेंस लिखे हैं और 4 प्री निकले हैं। इंटरव्यू नहीं क्लियर करता, सॉरी उल्टा हो गया जी। मैंने 3 मेंस निकले हैं, 3 प्री लिखे हैं और एक बार खाली मेंस निकला है। इंटरव्यू मेरा नहीं क्लियर हुआ था। इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ, फिर राजनीति में आपने आने का निर्णय किया? नहीं, राजनीति में बाद में आया। पहले मैं अपने वहाँ अपने स्कूल में जा कर के मैंने अपने स्कूल की शिक्षा का सुधार करने का कि हम मुझे शिक्षा से बड़ा लगाव था, तो मेरा अपना एक स्कूल चलता है, तो मैं उसी में बैठ करके अपने लोकल में कि उसकी शिक्षा का सुधार किया जाए वहाँ से। क्योंकि जो अगर करना है, दूसरों को सिखाना है तो पहले खुद करके दिखाना है। राजनीति में कैसे एंट्री हुई? राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे जैसे हम अपने स्कूल से शिक्षा को सुधार करना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसको बड़े स्तर पर आने पर, लेकिन राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से हम थोड़ा सा सुधार करते हैं तो उसका असर बड़ा व्यापक दिखता है। तो बस उसी सुधार के चक्कर में राजनीति में आए हैं। सुधार के लिए राजनीति में आए हैं। चुनौती इस चुनाव में किसको आप मान रहे हैं? 2 कैंडिडेट और आपके सामने, भाजपा से हैं और सपा से हैं। इस सवाल का जवाब नहीं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारे लिए बस एक चुनौती है कि हम जनता के दिल में अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। कहा जाता है बसपा का जो कोर वोटर था वो खिसक गया है, वो अलग चला गया है, तो ऐसा कुछ है? बस कहते हैं लोग, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ कहती है, जो मेरा अपना व्यू है कि बसपा का जो कोर वोटर है उसको खाली एक नेतृत्व की तलाश थी, वो नेतृत्व उसको मिल चुका है और वो वोटर अपनी जगह वापस आ चुका है। अगर वो खिसका भी था तो, अगर वो खिसका था तो वापस आ गया, नेतृत्व की तलाश थी। गोंडा से आप हैं और नरेंद्र पांडे जी कैसरगंज से हैं, तो चुनौती कहीं नहीं लग रही है आपको? नहीं, मुझे किसी से कोई चुनौती नहीं लगती, क्योंकि जब हम अपने क्षेत्र में निकलते हैं तो हमें जो रिस्पांस मिलता है वो चुनौती का लगता ही नहीं है। वो तो सीधे बताता है कि हाँ ये एक तरफा होने जा रहा है। चुनावी बांड में जो आपने हलफनामा दिया है उसमें आपने अपनी संपत्ति कितनी दिखाई है? 10.5 लाख, वो भी मेरी पूरी नहीं है। उस संपत्ति का, मेरी संपत्ति का ज़्यादातर हिस्सा मेरी वाइफ का है, जो कि एक सरकारी टीचर है। आपकी वाइफ सरकारी टीचर है, ज़्यादातर हिस्सा उनका है। तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे जहाँ बड़े बड़े प्रत्याशी, धनबल इतना है, इतना सारा है? अभी तक हमने धनबल की बात नहीं है, जो छोटा मोटा धनबल चाहिए उसका तो हमें जनता सपोर्ट कर रही है, उसकी सपोर्ट हमें जनता से ही मिल रहा है। हम जाते हैं तो हम उनसे बोलते हैं कि हमें आपसे फाइनेंशियल भी चाहिए। हम जैसे बहुत क्या कहते हैं आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं चुनाव में कि उन्होंने धन दिया, उन्होंने ये दिया, इस तरह का अब प्रलोभन दिया, तो हम तो पहले ही जाते हैं कि हम प्रलोभन देने वाले नहीं हैं। हम आपको खाली एक प्रलोभन दे सकते हैं कि हम आपकी स्थिति सुधारेंगे, बाकी हमें आपसे चुनाव लड़ने के लिए उल्टा धन चाहिए। जनता से आप सहयोग मांग रहे हैं, वोट का सहयोग भी चाहिए और चलने के लिए सहयोग भी चाहिए। जनता के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जब तक हमारी जनता जनार्दन साथ नहीं देगी तब तक वैसे भी प्रत्याशी क्या करेगा। कोई मुकदमा आपके ऊपर दर्ज है? ऊपर वाले की दुआ से क्लियर हूँ पूरा। कोई भी मुकदमा नहीं, बेदाग प्रत्याशी हैं? बेदाग प्रत्याशी हूँ। विजन क्या रहेगा? जीत अगर गए आप तो फिर विजन क्या रहेगा आपका? मैंने अपना विज़न का एक हिंट दी आपको कि मुझे सफाई, शिक्षा और हॉस्पिटल, जो मेडिकल लाइन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इन पे बहुत ज़्यादा तरस आता है गोंडा के। मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ कि हाँ, गोंडा का कोई आदमी बीमार हो तो ये ना हो कि हाँ हमें सीधे भागना है, फलाने हॉस्पिटल, वहाँ बड़े हॉस्पिटल, वहाँ लखनऊ भागना है, दिल्ली भागना है। मैं उनको एक फैसिलिटी यहाँ देना चाहता हूँ कि यहाँ से भागने की नौबत ही ना आए। कि जो फैसिलिटी आप लखनऊ में ढूंढ रहे हैं
लाखों रुपए इतना पैसा खर्च करना चाहते हैं, वो फैसिलिटी हम, क्योंकि सत्ता चाहे जिसकी भी हो, फंडिंग सब जगह से होती है, फंड हर जगह से निकलता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार ने डेवलपमेंट के लिए फ़ंड नहीं दिए हैं, फ़ंड दिए हैं, लेकिन जो हमारे प्रत्याशी लोग रहे हैं, जो हमारे यहाँ के सांसद साहब लोग, विधायक जी लोग रहे हैं, इन्होंने उसको यूटिलाइजेशन नहीं किया, उसका मोबिलाइजेशन नहीं किया कि उसको यूटिलाइजेशन करके डेवलपमेंट कर सकें। फ़ंड हमारे मेडिकल को उसमें जिला अस्पताल में भी आता है, हर तरह का फ़ंड आता है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता है। वो आता है कुछ परसेंट केस में तो वापस भी चला जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, गोंडा को मंत्रालय मिला था, बड़ा मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय मिला हुआ था। क्या लगता है उनके समय में कुछ विकास हुआ था? उस समय विकास के नाम पे मेरे ख्याल से उसी समय की जब इस्पात मिनिस्ट्री थी, उसके बाद ही का रिजल्ट आया था कि हाँ, जो सर्वेक्षण में गोंडा के साफ़ सफाई का नंबर और मेडिकल फैसिलिटीज़ में नंबर आया था, उसी के बाद का आया था। तो विकास अब आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कह रहे हैं सौरभ जी का साफ तौर से कहना है कि अगर यह चुने जाते हैं, सांसद बनते हैं, तो इनका मेन फोकस स्वास्थ्य पर होगा, शिक्षा पर होगा, सफाई पर होगा, और जनता को यह बेहतर परिणाम देंगे, जनता के लिए बेहतर काम करेंगे। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।